करके वो लड़का जब वापस लाया घर पर तो उनके राजा साहब भोज पहुंच गए। उन्होंने कहा कि साली साहब अब तो जवाब दो। मान के महाराज तुम समझ नहीं पाए, मैंने तो जवाब जायज ना दे दिया तुम्हारे कि मेरा ही तो बच्चा है, मेरा ही तो लड़का है और मुझे ये ब्याह में आ रहा है। पहले जन्म में तो मैं आकी माँ हूं और अब के जन्म में आकी औरत बन रही। मान के नहीं मैं समझ नहीं पाया, सीधा भेद बताओ। अरे कि महाराज पहले जन्म में जो तुम्हारी पत्नी है, जो तुम्हारी रानी है, वो तुम्हारी माँ थी माँ, और उनको हंसी इसलिए आई जब माँ रूप में थी तब वो स्नान कराने के लिए कपड़े उतार लेती तो तुम बाथरूम में नहाने नहीं जाते, भग जाते थे, और जब स्त्री रूप में तुम्हारे सामने आ गई तो तुम बाथरूम से निकल नहीं रहे कि यानी माँ स्नान करावे जब तो बच्चा ना आवे ना। जब वही माँ उसकी औरत बन के आ गई तो बाथरूम से ना निकल रहे, दर्रानी हंसी आ गई। एक दिन अब हुआ जब मैं मेरा बेटा हो ही राजा बोल, जब मैं स्नान करावे जब तो भग जा घेर घेर के लावे के नहा लाला, और आज मैं आपकी पत्नी बन गई हूँ जब बाथरूम से ना निकल। तो ये यानी धर्म प्रेमियों, ये संसार कर्म का क्षेत्र है। यहाँ ना जाने कितनी बार कौन किसका बाप बन लिया, कितनी बार कौन किसका बेटा बन गया, कौन कितनी बार किसकी माँ बन गई, कौन कितनी बार किसकी पत्नी बन गई। ये तो चुकने चुकाने का यहाँ खेल है और कुछ नहीं है संसार के अंदर। कोई ये कहे कि मेरो है, कोई किसी का नहीं है, तो चुकने चुकाने के लिए जीव यहाँ आता है। देखो मैं आपको बताता हूँ कि एक राजा थे, राजा तो राजा के यहाँ एक अचानक ब्राह्मण देव आ गए, बहुत सज्जन थे। राजा से कहा कि महाराज हम आपके शहर में रहना चाहते हैं और हमारे लिए कोई पूजा के लिए ऐसा कोई स्थान बना दिया जाए। तो राजा ने ब्राह्मण देव को एक पूजा के लिए छोटा सा मंदिर राजा के दरबार के पास बना दिया। जब वह बना दिया तो वो ब्राह्मण देव उसमें पूजा पत्री करने लगा। तो अचानक क्या हुआ, इतना नेक ब्राह्मण था, कोई धन संग्रह की जरूरत नहीं, कोई यानी ऐसी चीज नहीं, किसी की इच्छा नहीं रखता था। राजकाज में राजा उसको समझता था कि इतना नेक ब्राह्मण है, इसे कोई चीज की यानी परवाह नहीं है, जैसा भोजन देते हैं खा लेता है, जैसा पहनाते हैं वैसा पहन लेता है, बहुत नेक था। एक दिन अचानक क्या हुआ धर्म प्रेमियों कि राजा का कुंवर नहीं अपने आप पी रख दो, जहाँ प्यास लग रही हो बाल्टी रख दो, गिलास रख दो, डिस्टर्ब मत करो बिल्कुल। चुप पिया दो, डिस्टर्ब होगा ना। जब मैं ही बोल रहा हूँ 3 घंटा में 2 घंटा में ही प्यास हो ना मर रो तो बैठे बारे का कोई। जय गुरुदेव। अरे रतन जन्म गमायो तन मन के मेले में, अरे रतन जन्म गमायो तन मन के मेले में, अरे रतन जन्म गमायो तन आयो तेली को सो बैल, भूल गयो अपने घर की गैल, भूल गयो अपने घर की गैल, गलत ने अब नहीं पूछी दुनिया के झमेले में, गलत ने अब नहीं पूछी दुनिया के झमेले में, अरे रतन जन्म गमायो तन मन के मेले में। आत्मा की कोई पूछना है, आत्मा तो मनुष्य मंदिर में यानी बेहोश पड़ी हुई है, यानी इस शरीर की खातिर में लग रहे, यानी भौतिकवाद की तरफ इतना बढ़ाव है कि यानी इतनी वो है गई कि मान जा, सम्मान जा, ईमान जा, धर्म जा, कर्म जा और इज्जत जा, भाईचारा जा, समाज जा, रिश्तेदारी जा, सब खत्म हो जाए पर दाम चाहिए। कैसे हुआ इतना समय होगा पैसा की तरफ यानी और मन यानी कोई किसी की यानी मान ही ना कह तो दे, अरे सुनो सबकी और करो मन की कोई पंचायत हो जाए कुछ हो जाए भाव में कर लेंगे यार दुनिया ही तो ऐसे किया करे, सुनो सबकी और करो मन की। लेकिन महात्मा क्या कहते हैं कि सतगुरु कहे करो तुम सोई और मन के कहे चलो मत कोई, मन लोभी मन लालची और मन चंचल मन चोर और मन के मते न चालिए पलक पलक में। और ये तो पिटवा में काम करे मन,
मन तो पिटवाएगा। इसलिए महात्मा कहते हैं इसका कहा मत मानो मन का। और तभी तो महापुरुषों ने कहा कि बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिना, और जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। पढ़ो तुम इसी के पीछे और काम सब ही था। यानी मन के पीछे मने मार लेंगे तो वही यानी बड़ो त्यागी है, बड़ो सन्यासी है। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भये। पाराशर की तुमने कहानी सुनी, जब मंशोदरी को नाव के बीच में हाथ पकड़ लियो, मंशोदरी ने जब कही कि महाराज तुम तो साधु सन्यासी हो, वो लंबी कथा है। और यानी मैं तो एक मछुआरे की, मेरे शरीर से दुर्गंध आती है, तो लो अभी दुर्गंध खत्म करता हूँ, कमंडल से पानी लियो, बाकी दुर्गंध खत्म कर दई, योजन गंदा बना दई। अरे के महाराज तुम क्या कर रहे हो, ये यानी संसार देख रहा है, कमंडल से जल लिया, संसार में छींटा मारो तो धुंध पैदा कर दी। फिर कही के महाराज ये जल देवता देख रहा है, चलो जल में छींटा मारे तो जल के ऊपर काई चला दी। जब कही पाराशर ने कही मंशोदरी अब तो कोई नहीं देख रहा है, मान के अरे महाराज, जब यानी फिर संत महात्मा ने कहा देखो इतना पावर था पाराशर के अंदर, जल को बांध दिया, संसार को ढक दिया और दुर्गंध में सुगंधी कर दी, लेकिन मन को नहीं बस में कर पाया, मन नहीं रुका। उधर सुनो तुम, वो थे वो जयमन ऋषि और श्रृंग ऋषि, उल्टे पेड़ पे लटके रहे और बेहू माया के चक्कर में आके 60,000 वर्ष की तपस्या 5 मिनट में पानी में। लंबे इतिहास एक दिन में सत्संग नाम सुनने के मिले ये चर्चा। तो देखो ये मन को काबू में करना छोटी मोटी चीज नहीं है, और हम तुम यहाँ संसार में मन और यानी या शरीर के चक्कर में, अरे रे तेने जन्म गमायो तन मन के जन्म गम जा। और 2 दिन की चर्चा हो संसार में, ये 2 दिन को मेलो दुनिया में। एक दिन कौन सा, जब बच्चा जन्म ले, जब काके ने फलाने के छोरा भय छोरी भई, और दूसरों कब हुए चर्चा जब दुनिया से चले जाए, कौन मर गो कि भाई अम्मा मर गई, बाप दादा मर गई। 2 दिन बीच को समय तो वैसे ही कोई याद ही ना कर, तो 2 दिन का मेला है भाई मेरे। तो फिर देखो फिर क्या कहा, दान न दियो तन ते, दान न दियो हाथन के, काम न चलनो बातन ते, काम न चलनो बातन के, धर्म जब लेखो मांगे पूछे गोर के ले में, धर्म जब ले गो पूछे ताली मत बजा रही, ताली मत बजा बिल्कुल। बैठ जाओ भैया, निकल जा, और निकल लगा, जगह बहुत पड़ी है। अरे निकल लगा, निकल। मंदिर जब ब्राह्मण को बनवा दिया, उसमें पूजा करने लगा। एक दिन अचानक क्या हुआ कि राजा का कुंवर जंगल से शिकार खेल के आया और हारा थका, और अपने महल में जाकर के अपने रूम में नंगी तलवार खूंटी से लटका दी और पलंग पर सो गया। अब रानी आई, रानी ने देखा कि ये तो बहुत अनर्थ किया है मेरे स्वामी ने, मेरे पति ने। अगर इसकी डोर टूट गई तलवार की और ये अगर ये ऊपर से गिर गई तो मेरे स्वामी की गर्दन शरीर से अलग, मान की क्यों ना इसको उतार करके और दूर। अब वो राजा के कुंवर की रानी ऊपर यानी पलंग पर चढ़ी और चढ़ करके उस नंगी तलवार को उतारा। उतारने के बाद हाथ में ली, औसर बिगड़ा, पैर फिसला यानी पलंग से, और रानी नीचे गिरी, हाथ से तलवार छूटी। जो सोच रही थी वही हो गया, राजा के कुंवर की गर्दन पर गिरी और शरीर से गर्दन अलग। खेल बन गया था। जब खेल बन गया तो बैठकर रोने लगी कि अब क्या करूं, अगर मैं किसी से ये कहूंगी कि ये ऐसा मुझसे हुआ तो कोई विश्वास नहीं करेगा। जैसे कह देना हम भाषा में कि त्रिया चरित्र ना जाने कोई और खसम मार के सत्ती। अब्बा ने कहा करो के ढोंगबाजी रख गई और रोवे को लगा दियो। उधर से दासी आई कि महारानी क्या हुआ, अरे कि अभी अभी कोई और मेरे पति की गर्दन इनके रूम में काट के कोई बाहर चला गया। अब उधर से मंत्री आए, सिपाही आए, राजा आए कि देखो देखो अभी कौन गया। उसी समय यानी वो ब्राह्मण देव मंदिर से बाहर निकल करके मंदिर में अंदर घुस ही रहा था।
तब तक पीछे से सिपाही आ गए, मंत्री आ गया, देखा कि सिवाय ब्राह्मण के राजा के कुंवर की हत्या किसी ने नहीं की। अब सबने उसको पकड़ लिया, भैया राजा सत्संग के दे रहे दरबार में ले आए सत्संग दे रहे सत्संग और राजा के बात दरबार बात में आकर करियो के कहा कि आपके कुंवर के हत्यारे ये हैं। अब राजा बोलो कहीं तो बहुत नेक ब्राह्मण है, ये आए तो कई साल मेरे पास है गई, ये हत्या कर्म ऐसा करे नहीं सकता। अब राजा सोचे कि अब ये तो निर्दोष है, इसको मैं दंड कैसे दूं? लेकिन सारी प्रजा ने आवाज उठाई, अरे कि राजा तुम देख क्या रहे हो, ये तुम्हारे पुत्र का हत्यारा है, इसको अभी दंड दो और मृत्यु दंड दो। अब जब सब जनता की आवाज सुनी, राजा ने कही कि अगर मैंने आपको दंड नहीं दियो तो सब लोग ये समझेंगे कि राजा ने अपने हाथ से हत्या या मैं यहाँ की सहमति है। अब राजा ने दंड दिया कि भाई मैं इसकी यानी हत्या तो नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा करो भाई, जल्लादो जिस हाथ से इसने मेरे कुंवर की गर्दन अलग की है उस हाथ को काट दिया, यानी ब्राह्मण देव का दायां हाथ कोठा से काट दिया। हाथ को यानी आपने हाथ में लिया ब्राह्मण देव ने और शहर से निकल लिया। उसने कहा कि यहाँ की यानी राजा अन्यायी है, सारी प्रजा अन्यायी है, ऐसे राज में रुकना तो बहुत अंधेर नगरी अबूझ राय, टका शेर भाजी टका शेर मान के ऐसे राज में रुकना ही व्यर्थ है। अब चल दियो लेके हाथ, रास्ता में दूसरे ब्राह्मण मिले जानकार, अरे बानकी भैया ब्राह्मण देव ये क्या हुआ कि महाराज कुछ पूछो बतीना, राजा ने बेकसूर कोई ने तो उनके कुंवर की हत्या करी है और बेकसूर हत्या में मेरो ये हाथ बानकी तुम यहाँ से चले जाओ, 20 कोस दूर पे एक ज्योतिषी है, ज्योतिषी वो सारो हाल ज्योतिष में गणित फैला के बता देगो कि कौन से कर्म से और तुम्हारी हत्या तुम्हारा हाथ काटोगे। अब ब्राह्मण देव जोशी के यहाँ पहुंचे, जोशी घर पे मौजूद नहीं था, धर्म प्रेमी मौजूद नहीं था, तो उसने आवाज लगाई, घर से वो जोशी निकली और बाने जोशी को नाम के कौन है कहां आए कि जोशी महाराज के मिलवे आए के बा भड़ुआते बा बदमाश, इतनी गाली दी बा जोशी को कि यानी ब्राह्मण देव तो सुनी ना गई, यानी ऐसी अभद्र गाली दी तो ब्राह्मण देव ने कानून मंगरिया दे ली कि भैया ये कैसे जोशी है, जाकी पत्नी ते खूंखार है और ये जोशी है। अब मान की यहाँ कुछ ना है, वो लौट में चलवे लगो, इतनी देर में जोशी महाराज, अरे मान की ब्राह्मण देव कैसे आनो हुआ, अरे के भैया जोशी का बताऊं का आवो का हुआ, तेरी बेईमानी तेरे घर में ऐसी खूंखार है, यानी तो ऐसी अनगिनत तेरो नाम लियो, ऐसी गाली दैया मत जो मुझे सुनी ना गई, मैंने तो कानून मंगरिया दे ली कि भैया यहाँ की बात छोड़, चल तू आजा मेरी झोपड़ी में। आई ब्राह्मण देव और जोशी झोपड़ी में अंदर चले गए, धर्म से जाकर के मान के बताओ ब्राह्मण देव कैसे आना हुआ, अब बताओ तुम दोनों आसन लगा के बैठो। अब ब्राह्मण कहने लगो कि भैया मेरी बात है तू छोड़ पर अंदर, मेरी बात है तो पीछे देखियो, पर तू तेरी बात है बता कि तू इतना विद्वान जोशी और तेरे घर में ज्योतिष नहीं का है, तेरी घरवाली इतनी खूंखार बदकार क्यों है भैया। अब जोशी बोले कि चल ब्राह्मण देव जब तेरी शंका ये मिटाऊंगा, तू मेरी कथा सुन। अब जोशी महाराज बोले कि भैया देखो ये तो हमने संत महात्मा के दर्शन किए जब ये औरत बनी, और जब मैं जोशी बनो नहीं पहले जन्म में ये तो गधैया ही गधैया और मैं वो एक बदमाश बदमाश को हुआ या की पीठ पे फोड़ा है गो, और ये बगीचा में जा रही मैं जाओ और यहाँ की पीठ पे बैठ जाओ और प्यार के चोंच मार मार के जाके मां से खावो ही छटपटावे, जब मैं बड़ो आनंद मैं खाए करो, जब मेरे आतंक थे परेशान है के, और एक दिन आया ने वो बगीचा छोड़ जबकि दूर चली गई। अब मैं दूसरे दिन आयो तो बगीचा में मोई नहीं मिली, जब नहीं मिली तो मोई 2-3 दिन आ गया ढूंढते ढूंढते, ये एक महात्मा के बगीचा में पहुंच गई। मैं महात्मा एक पढ़ो यानी सिद्ध महात्मा सतगुरु हो साधक हो, तो माँ आराम से बगीचा में रे घेरो बगीचा मैं छाया में बैठी, मैं आकाश में उड़तो जा रहा और मुझे नजर आई कि गधी तो मिल गई बैठी जट में एकदम कई दिन को भूखो और मुझे गुस्सा आ रहा, मैं एकदम नीचे उतरो, अब मुझे उतरते ही देख के और जब एकदम बड़बड़ा के खड़ी, जब खड़ी है गई तो मैं आके पीठ पे बैठ के और मैंने गुस्सा में आके चोंच मारी कर रही, जटवा घावे छोड़ कर आकी हड्डी नरम है नहीं, जट हड्डी में घुस गई, हड्डी में चोंच घुस गई। अब इसको मैं जोर करूं और इसको जोर करे, हड्डी में तो चोंच नहीं निकले, इधर या गधैया के दर्द होए और इधर मैं परेशान,
जट्टी वो खींच के महात्मा के डिगे के तब महात्मा को दर्शन मैंने करो और महात्मा को दर्शन याव ने करो। जट महात्मा के डिगे के निकल के और जट्टी मोबा में ले गई नदी में। अब पानी में ले गई भीतर, पानी में ले जाके और जब खूब जोर करो मान के अब तो मरवे को समय आएगा, अब तो गदैया में डूबे। मैंने खूब ताकत लगाई, चौंच नहीं निकली, धीरे धीरे डूबान पानी में ले गई और जब वो लहर भमर आई तो दो जने पानी में बहते चले गए और दोनों के प्राण पखेरु उड़ गए। तो यानी जन्म लियो यानी औरत को और मैं बने हुए इंसान महात्मा के दर्शन थे। अब मिलो तो ये मेरे घर में आई, अपने बाद चुकवे कर्म के कर जा। तो अबू जोशी बोलो पंडित थे भैया मैंने तो आपको इतने दुख दिए पहले जन्म में, अगर ये गारी दे रही है मोते गारी में चुकर हो तो याद सस्ता जय गुरुदेव। जोशी ने कही कि गाड़ी में ही चुक रहो ही तो मैं जाको इतने कष्ट दिए जा कोई ठिकाना ना है, ये गाड़ी दे रही है यही के मारे तुम्हें सहन करूं इनने वो मालूम है कि मैंने आप कितने दुख दियो, अभी गाड़ी में बराबर है रहो है तो यहाँ क्या दिक्कत है भैया। अब फिर बाप पंडित ने कही कि बात समझ में बैठ गई। तो भैया अब तू मेरी बात बता कि मेरे हाथ क्यों काटेगा निर्दोष, मैंने हत्या ही ना करी राजा कुमार। अब आने बताई कि सुन भैया तेरी गाथा कि तू पहले जन्म में ब्राह्मण हो और पहले जन्म में एक शहर में तू ऐसे मंदिर की पूजा करो। एक दिन एक कसाई एक गाय के पीछे नंगी तलवार लेके पड़ रहा और जैसे ही तेरी मंदिर के सामने आयो बाको बोल वालो ज्यादा दबंग आदमी हो और तेरी मंदिर के बराबर ते कई गली जा रही, जब वो गाय इधर उधर निकल गई और तू मंदिर पे खड़ो मिल गो। बा ने पूछी कसाई ने, ए ब्राह्मण गाय किधर गई? अब तेने डर के भेके मारे तू बोले तो कछु ना उधर तेने हाथ को इशारा कर दियो के इतकू गई है, इतकू गई है। जट माने गाय जाके जंगल में ले जाके एक महात्मा के आश्रम में जब वो गाय घुस गई, महात्मा के आश्रम में गाय घुस गई तो महात्मा जी के आश्रम में महात्मा दूरी में बैठे हुए थे, तप कर रहे थे। महात्मा का दर्शन गाय ने किया और महात्मा का दर्शन उस कसाई ने किया और जट माने जाके बाकी हत्या कर दी। बाहर लाके आश्रम से बाहर खींचला हुआ गाय, आश्रम से बाहर गाय मार दी, इतने में शेर आएगा और शेर ने वो कसाई खत्म कर दोनों खत्म कर। तो फिर क्या हुआ जोशी महाराज कि जब वो कसाई हो वो तो राजा को कुंवर बने और तू गाय वो राजा की रानी बनी। बा ने तेरी गर्दन काटी और तेने वह राजा की कुंवर की गर्दन और तेने सारो दियो ब्राह्मण देव के तू गाय गई है तो बा कसूर में तेरो हाथ। फिर लौट के ब्राह्मण राजा के दरबार में आयो, मन की महाराज ना तुम्हारी गलती है ना काल की गलती है, जोशी ने ऐसे ऐसे विधान बतायो, पहले जन्म में तुम्हारे कुंवर की रानी ये गाय और ये तुम्हारा कुंवर कसाई हो यानी गाय की हत्या करी यानी गर्दन काटी। अब बाने आया की गर्दन काट दी, दोनों को बदलो पूरा होगा और मैंने गाय बताई कि इतकू गई ये मेरा हाथ यहाँ से काटो। तो धर्म प्रेमियों महात्मा कहते हैं अगर किसी की तुम उंगली काटोगे तो 10 बार तुमको कटवानी पड़ेगी, किसी की गर्दन काटोगे तो 10 बार तुम्हारी गर्दन काटी जाएगी, किसी को तुम धोखा दोगे बेईमानी करोगे रिश्वत लोगे वे सारे काम आपके हमारे साथ। देखो ये इतिहास बताता जिन भगवान की हम तुम पूजा करते हैं धर्म प्रेमियों, राम और कृष्ण को मानते हैं, उनको भी बदला देना पड़ा। जिस समय योगेश्वर कृष्ण महाभारत हो गया 56 करोड़ यादवों को नदी के किनारे ले जा करके इनका नाश करवा दिया। जब पेड़ के नीचे जा करके पैर के ऊपर पैर रख करके योगेश्वर कृष्ण बैठ गए, उनकी एड़ी के अंदर पद्म था, पद्म धर्म प्रेमी वो चमक रहा था। बहेलिया आया, दूर से उसने देखा कि कोई हिरण की आंख चमक रही है, निशाना लगाया और बाण मारा, सीधा बाण भगवान कृष्ण की एड़ी में आकर लगा। जैसे आवाज आई तो बहेलिया ने समझा कि शिकार, दौड़ करके पेड़ के नीचे आया तो बहेलिया ने क्या देखा कि योगेश्वर कृष्ण के पैर में बाण लगा हुआ है, खून के फब्बारे निकल रहे हैं, भगवान छटपटा रहे हैं। बहेलिया ने आकर के माफी मांगी कि भगवान मैं नहीं जान पाया कि आपसे मैंने हिरण समझा था, उनकी आंख पर मैंने निशाना लगाया। भगवान क्या बोले, अरे बहेलिया इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, बस तेरा ही इंतजार मुझे था, मेरा सारा काम हो गया। अब काम समापन होने के बाद मैं मेरे धाम को जाने की तैयारी कर रहा था, केवल तेरा ही बदला मुझसे रह गया था, इसीलिए मैं पेड़ के नीचे बैठा।
बहेलिया ने कहा कि महाराज कौन सा बदला मेरा, वो तो भूला हुआ था। तब योगेश्वर कृष्ण ने कहा, अरे बहेलिया, पहले जन्म में तुम बाली थे और मैं राम था। मैंने 7 पेड़ की आड़ लेकर के तुमको बाण मारा, आज तुमने छुप करके मुझे बाण मार दिया। तेरा मेरा अदला बदला बराबर हुआ। तुम तुम्हारे घर को जाओ, मैं मेरे धाम को जाता हूँ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। अरे धर्म प्रेमियों, जिन भगवान राम कृष्ण की हम तुम पूजा करते हैं, उनको बदला देना पड़ा तो हम और आप किस खेत की मूली हैं कि आप और हमको बदला नहीं देना। ये संसार लेन देन का है, इसलिए किसी के साथ वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए और औरन को शीतल करे तो आप शीतल सारी चीज देखो। हमारे रात दिन गाते हैं, हमारे धर्म प्रेमी गाते हैं, हमारी माता बहन देवियां भी गाती हैं कि कुछ कर रे धर्म याते तेरे रे, लेकिन धर्म को जानते नहीं है कि धर्म क्या चीज है। धर्म रामायण के अंदर लिखा हुआ है कि धर्म की क्या परिभाषा है। मैं बताता हूँ धर्म की परिभाषा। धर्म का सुनो परिभाषा। पहला पैर धर्म का क्या है, हमारी रामायण क्या कह रही है, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। कि सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं। क्या कहा है कि सत्य मत छोड़े सूरमा और सत्य छोड़े पत जाए, और सत्य की बांधी लक्ष्मी तो फिर मिलेगी। अब देखो सत्य के पीछे राजा हरिश्चंद्र ने और यानी माल खजाना राजपाट सब विश्वामित्र को दान दे दिया। फिर विश्वामित्र ने कहा कि दान तो तुमने मुझको दे दिया, पर राजन मेरी दक्षिणा तो दो। कि चलो क्या दक्षिणा चाहिए, कि मुझको केवल 60 बार सोना चाहिए। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा, अरे विश्वामित्र, अरे महाराज, मैं खजाने का एक कोना बता दूं, 60 बार सोना उसमें से ले लेना। तो विश्वामित्र ने कहा कि राजन, धन माल खजाना कुंजी लगाम सारा संतलत मेरी हो चुकी, अब उसमें तुम्हारा कोई हक नहीं। तुम्हें दक्षिणा तो मेरी देनी होगी अलग से। तब राजा ने कहा कि मैं तो इस ब्राह्मण के उसमें फंस गया। घर गया, रानी से कहा कि आकर के एक विप्र ने छल लिया मेरी बाम, और यानी राजपाट और धन दाम सारों मांग लियो, और 20 बार सोना दक्षिणा के लिए चाहिए। तो रानी ने कहा कि महाराज बताओ क्या करें। तो राजा ने कहा कि रानी, अगर आपकी सहमति हो तो मैं बिकूं और खुद बिको और पुत्र को बेचो, तब यानी उसका धन चुकाओ। तो राजा रानी तीनों बिके सत्य के पीछे। सत्य के पीछे आज उनका नाम इतिहास में मर है। सत्य के पीछे राजा मोरध्वज ने यानी जब भगवान परीक्षा लेने के लिए आए, अपने पुत्र ताम्रध्वज पर आने चला दिया धर्म